जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रदीप भंडारी जी, सरकार एक्शन लेगी इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आज वहां तोड़फोड़ की है, क्योंकि कानूनन अपराध है ये। अंजना जी, कानून अपना काम करेगा, परंतु आज आपकी हिस्टोरिकल डिबेट है और मैं वीर राणा सांगा और छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी जी महाराज को नमन करना चाहता हूं। ये लड़ाई अंजना जी दो सोच के बीच में, एक हमारी सोच है जो छत्रपति शिवाजी जी महाराज और महान राणा सांगा को इस देश के वीर सपूत और सही भारतीय इतिहास और हमारी भारतीय संस्कृति का पाठ मानती है और हमारे वंशज मानती है, और ये क्यों लोग तुष्टीकरण करने वाले नेता जो औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करते हैं। मैं एक एक कर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स कोट करूंगा। पहले तो इनको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर कहलवा आता है, ये नहीं बता पाए क्योंकि ये तथ्य आपकी डिबेट पे कोट नहीं कर रहे। आपकी डिबेट में मैं एक एक करके तथ्य कोट करूंगा। डॉक्टर दानपाल सिंह के अनुसार महान राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से 99 लड़ाइयां राणा सांगा ने जीती थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था अंजना जी, ये 16 मिनट बाद मैं आया हूं, ये बोलना शुरू कर दिए, फिर मैं इनको रुक जाइए मनोज काका जी रुक जाइए, आवाज नीचे कर दी। अरे मिस्टर काका वेट फॉर योर टर्न की बात नहीं हो रही है। अन्य 3 लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, एकदम आवाज नीचे कर दी। जल्दी बोलिए प्रदीप जी, मुझे अन्य लोग। दूसरी बात, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या लिखते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर कि राणा सांगा से वीर योद्धा कोई नहीं था। इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार वीर राणा सांगा ने बाबर की सेना को करारी शिकस्त दी थी। गौरी शंकर ओझा और जे.एन. शर्मा के हिसाब से राणा सांगा ने नहीं बुलाया था बाबर को। इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि बाबर से बड़ा क्रूर कोई आक्रांता नहीं था। अब अगर ये बाबरनामा को कोट करते हैं, मैं बाबरनामा पे और एक अंग्रेजी हिस्टोरियन को भी कोट करूंगा। बाबरनामा में 21 फरवरी 1527 वो बयाना के अंदर बाबर राणा सांगा से युद्ध हारता है। बाबर खुद लिखता है कि हिंदुस्तान के अंदर राणा सांगा और दक्कन के अंदर कृष्णदेव राय से महान शासक उसने कोई नहीं देखा। तो बाबर की खुद की हालत खराब हो जाती है। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एर्सवर्थ लिखते हैं कि बयाना में मुगलों को एहसास हो चुका था कि उनके सामने अफगानों से कई भयंकर सेना थी और वो सेना महान राणा सांगा की थी। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग जो 4% मुसलमान रिजर्वेशन कर्नाटका में देते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोलते हैं, और आज आपकी डिबेट में अखिलेश यादव की माफी मांगने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे अरे ये हारा था, ये हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में, जहन के अंदर बाबर का के प्रति इनकी महिमा मंडन है, औरंगजेब के प्रति इनका महिमा मंडन है। इसीलिए अभी तक अबू आजमी को अपनी पार्टी से नहीं निकाला, इसी तक इनके जो सांसद है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। ये सिर्फ दबाव में दिया अखिलेश यादव का बयान है। आपके शो पे ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, एक इतिहासकार को मनोज काका कोट कर दे, एक लाइन को कोट कर दे प्राइमरी रेफरेंस को, जिसके अंदर ये कहा गया है कि महान राणा सांगा महान नहीं थे। ठीक है, 2 लाइन में जवाब, औरंगजेब के 2 लाइन में रिस्पांस मिस्टर काका। यही 2 लड़ाई है शो में। एक डिबेट कोट कर दो, एक हिस्टोरियन कोट कीजिए, इसके बाद आ रही हूं विष्णु जी। देखिए अंजना जी, हमको हिस्टोरियन इरफान हबीब से लेकर के बहुत हिस्टोरियन है, आप भी जानती हैं और सबको पढ़ती हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है जो मैंने एक साधारण बात कही उसको प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए। मैंने 12 हिस्टोरियंस को कोट किया, प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए। आप प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, इधर की बातें मत कराइए। प्राइमरी रेफरेंस कोट करके बताओ। तुम्हारी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन नहीं होता हम लोगों को। जो फैक्ट है, जो पहले फैक्ट है, फैक्ट बताओ। आप बताओ खारवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता, ये बताओ पहले तुम। ये बताओ, फैक्ट बताओ कि खारवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, खारवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता, पानीपत के युद्ध में कौन हारा कौन जीता, महाराणा सांगा के पराक्रम पर उनके बीता पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप देख सकें। और इस वीडियो में प्रदीप भंडारी बात कर रहे हैं, हमारे जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, एसपी हो, और ख़ासकर वारिस पठान हैं जो इस डिबेट में जो AIMIM के प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। और ये बातचीत में हमारे जो एक महान राजपूत राजा, हिंदू राजा, जिन्होंने जो भी युद्ध वो लड़े थे वो जीते थे,
एक जो उनका अंतिम युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जीते तो वही थे, पर जो एक विक्ट्री उनको इससे पहले मिला करती थी वो इतना ज़्यादा दाम दे के नहीं मिलता था। इतने सारे इनके जो सिपा सलार थे मारे गए थे इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में। और उसके बाद उन्होंने प्रण भी लिया था कि वो बाबर को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ के ही अपना मुकुट और जो उनके जूते पैर में वो पहनेंगे, वो चलेंगे बिना कोई जूते पहने हुए। और इसके कारण उनके जो बहुत सारे दरबारी लोग हैं, दरबार वाले, और ख़ासकर जो राजपूत हिस्टोरियंस हैं और बहुत सारे जो हिंदू हिस्टोरियंस हैं, वो बोलते हैं कि बाबर ने किसी हमारे आदमी को कुछ घूस वूस दे के कुछ ऐसा करा दिया कि हमारे राणा संगा को उन्होंने जहर दे दिया और उनकी मौत हो गई। उसके बाद बहुत उथल फथल हुई मेवाड़ राज घराने में। तो फिर इस वीडियो में उसी राजा के बारे में बात कर रहे हैं, उसी महाराणा के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपना एक आंख गंवा दिया, एक टांग गंवा दिया, एक पैर गंवा दिया। उसने ये भी बोला उसके जो दरबारी हैं, उसके जो जागीरी लोग हैं, जिनके नोबल्स हैं, उनके ही जो दरबार में जो बैठते हैं, उन सबको बोला कि अगर आपको लगता है कि मैं नहीं राजपाट संभाल सकता तो फिर आप किसी और को बिठा दीजिए, मेरे को कोई चाह नहीं है इस सिंहासन की। क्योंकि ये सिंहासन उनको एक देव भगवान के कारण मिला था। उनके ऊपर उनके एक भाई थे, 2 भाई थे, बड़े भाई, उनका सिंहासन हुआ करता था। ये चले गए थे उनसे रुष्ट होके, क्योंकि बड़े भाइयों ने गुस्से में आके इनकी बेहरमती की थी, इनके किरदार पे तहमत लगाया था। तो फिर वो उसके कारण जो सांगा जी थे वो चले गए थे। तो फिर इस वीडियो में हमारे प्रदीप भंडारी उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो वारिस पठान जी है, उनका ये प्रॉब्लम है कि उनको सारे जो उनके लीडर्स हैं, उनके जो राजा हैं, जैसे बाबर है, औरंगज़ेब है, तुगलक है, और भी बहुत सारे जो मुसलमान आक्रांताकारी हैं, जो इन्वेडर्स हैं, जो हमारे देश में हमला किया था जिन्होंने, उन सबको ये महिमा मंडित करते हैं। टेलीविज़न में इतने क्लियरली आजकल बोल नहीं रहे क्योंकि इनको पता है बैकलैश हिंदू से बहुत ज़्यादा होगा और ये फंस जाएंगे, पर इशारे में बोलते हैं। और इनके जो सबसे बड़े लीडर हैं वो तो ये भी बोल चुके हैं, इनका जो रिलीजियस जूरिस्प्रूडेंस है, जो लॉ चलता है इनका रिलीजियस लॉ, फतवा, वो फतवा आलमगीरी है। और आलमगीर किसको बोल देते हैं आप सबको पता है, उसी क्रूर और आतंकी औरंगज़ेब को, जिसने हमारे गुरु तेज बहादुर को मारा, उनके गुरुओं के बच्चों को मारा, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को मारा। सब इसलिए मारा क्योंकि वो उनका जो धर्म है इस्लाम वो कबूल नहीं कर रहे थे, या उनका आधिपत्य में नहीं आ रहे थे। जैसे संभाजी महाराज को उनके धर्म के लिए भी मारा, और उनकी जो किले थे, उनका जो स्वराज था, उसका जो धन दौलत वो नहीं देने के लिए मारा था। और बहुत क्रूर शासक थे ये सब। और ये सब जो अभी डिबेट इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा जो बॉलीवुड है उनको थोड़ा सा दिमाग ठीक तरह से आया और उन्होंने छावा मूवी बनाया। छावा मूवी बनाने के बाद जो उसमें हमारे संभाजी महाराज को क्रूर तरीके से मिस्टर औरंगज़ेब ने मारा था, उसको दिखाने के कारण ये जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं उनको बहुत गुस्सा आया और वो उस मूवी को अटैक करने लगे, संभाजी महाराज को अटैक करने लगे, शिवाजी महाराज को अटैक करने लगे। अभी एंड में आके ये जो एसपी के लीडर है जिन्होंने बोल दिया कि राणा सांगा गद्दार थे, बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा जी ने 3 बार ही हरा चुके हैं, एक बार तो उसको कैद करके भी रख दिया था। तो फिर ऐसे राजा क्यों बुलाएंगे एक तीसरे बंदे को एक राजा को हराने के लिए? तो फिर ऐसे राजाओं के ऊपर ये प्रश्न लगा रहे हैं और ऊपर में इनके ऊपर ही
विरोध हो रहा है लोगों का, और लोगों का विरोध अभी आक्रामक तरीके से भी दिखाई दे रहा है। रोड में आके पुतले उतले जला रहे हैं ये जो एसपी के लीडर हैं। तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए। और हमारे जो गौरवान्वित राजा महाराजा जो ये आक्रांताकारियों से लड़के हमारे स्वतंत्रता को फल फूल के रखा था, उनकी जो एक सोच थी उस सोच को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो औरंगज़ेब, बाबर, तुगलक, अकबर, इन लोगों का सोच नहीं। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। जय एकलिंग जी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शंभू राजे, एंड टेक केयर दोस्तों।